अब ऐसा बड़ा कोल्ड स्टोरेज था, और कोल्ड स्टोरेज का जो मैनेजर था बड़ा विनम्र स्वभाव का था। उसकी विनम्रता थी कि एकदम बाहर जो सिक्योरिटी है ना, छोटा आदमी सबसे, ये तो बहुत बड़ा मैनेजर है, इसके नीचे छोटा मैनेजर होगा, उसके नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, क्लर्क, कितने लोग होंगे ना एक बड़ी फैक्ट्री में। लेकिन ये छोटे आदमी तक सबको सुबह आते ही गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कार में अंदर आता ही नहीं, गेट पर ही कार रोकता, खुद पैदल आता, इतना बड़ा मैनेजर, अरबोंपति, सबको गुड मॉर्निंग करते आता। सिक्योरिटी सोचते कि इतने बड़े साहब हमको गुड मॉर्निंग करते हैं, बड़ा सबको आश्चर्य होता। एक दिन ऐसा हुआ कि 6 बजे जब कोल्ड स्टोरेज बंद होना है, अंदर जो सैकड़ों लोग काम करते थे सब बाहर निकल गए, क्योंकि सब बाहर जाने के बाद सील हो जाता है दरवाजा, और अंदर 0 डिग्री से नीचे उसका कूलिंग शुरू हो जाता है। मैनेजर साहब अंदर आके कोई तिजोरी के कमरे में मुख्य काम करते बैठे, 6 बज गई, भूल गए, बाहर से जो दूसरा आदमी था जो दरवाजे बंद करता है वो दरवाजा बंद कर दिया, और मेन डोर भी, बाहर जो फैक्ट्री का मेन डोर है वो भी बंद हो गया, सब तरह से बंद हो गया। और बाहर जाके उसने टेम्परेचर ऐसा किया कि -10 डिग्री कर दिया। अगर उसमें रहो तो 10 मिनट में आदमी राम नाम सत्य हो जाए। क्या हो जाए? यानी क्या हो जाए? राम नाम सदा के लिए सत्य है। आप सोचोगे मेरे मरने के बाद राम नाम सत्य होगा, राम नाम सदा के लिए सत्य है। वो सत्यमय नाम को आज से ही जियोगे तो मरने के बाद उस नाम को सत्य है मानना नहीं पड़ेगा, जिंदे जी ही राम की कृपा होगी। मैनेजर देखे कि अंदर ठंड में कैसे रहें, खटखटाएं, दम दम पटके, अंदर के पूरे मेटालिक डोर्स ऐसे हैं कि फोन करो तो बाहर टावर जाए ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करने के लिए पूरा आयरन प्रूफ किया हुआ है, उधर से कोई फोन का कनेक्शन बाहर नहीं जाएगा, कंप्लीट पैक हो गया है। अंदर से घबरा रहा है, नाक पर कुछ प्लास्टिक लगा रहा है कि वो ठंड अंदर ना घुसे, लेकिन शरीर ठंडा हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि अब थोड़ी देर में मैं खत्म हो जाऊंगा, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा जीऊंगा। आपको बोलूं कि आपको लगे कि आधा घंटा ही जीओगे, डॉक्टर ने बोल दिया तो क्या करोगे? कल भी बोला ना, जीवन को आज का दिन ही अंतिम दिन है, ये सोच के जियोगे तो कभी लोभ, पाप, क्रोध, माया आपको सताएगा नहीं। रोज कहता हूं यही दिन अंतिम दिन है, यही सोच के जीना है। अगर ऐसे जियोगे तो कभी पाप नहीं, तुमको लगे कि 100 साल है, करना जो कर लो, बाद में देख लेंगे जो हिसाब किताब है। हाँ, तुम्हारे देखने तक यमराज इंतजार नहीं करेगा। अब वो अंदर से तड़प रहे हैं। अब देखो तो धीरे धीरे शरीर ठंडा पड़ते पड़ते सुन्न हो गया, पैर तो सुन्न हो गए, पेट तक, छाती तक सुन्न हो गया, अंदर से भार लग रहा है कि अब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है। अपने माँ बाप को याद कर रहा वो आदमी, अपने देवताओं को, गुरु को याद कर रहा, मैं जा रहा हूं किसी कारण से। बहुत खटखटा के थक गया, हाथ सब ढीले पड़ गए, अब कोई खोलेगा नहीं, क्योंकि वहां की व्यवस्था एयर टाइट है। क्या है? अगर कोई भी वस्तु एयर टाइट होगा तो साउंड प्रूफ भी होगा वो वस्तु, उधर से आवाज बाहर जाएगा। अब सोचा मरना ही है, गिर गया नीचे सुन्न होके, एकदम नीचे गिर गया। तब अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आ रहा है। देखो तो बाहर जो खड़ा रहता ना वो छोटा सा आदमी, सिक्योरिटी, वो ताले वाले को बुला के लाके दरवाजा खोलवा रहा है। अब दरवाजा खोलने के बाद इनको, बेहोश आदमी को पकड़ के बाहर ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाके ट्रीटमेंट किया, बच गए। बचने के बाद इसने पूछा सिक्योरिटी को कि तुझे कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं? उसने बोला, साहब आप कई वर्षों से हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हो, हर बार बोला है आपने, और मैंने अच्छे से नोट किया कि आज सुबह भी अंदर प्रवेश करते समय गुड मॉर्निंग बोले, तो निकलते समय आपका गुड इवनिंग भी तो आना चाहिए था, वो नहीं आया साहब। तो मैं पहचान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है साहब, बगैर कुछ बोले जा नहीं सकते, ये बड़े आदमी जरूर हैं,
लेकिन दिल से विनम्रवान भी है। ऐसा व्यक्ति अगर निकल गया तो कितना भी काम हो, अपने छोटे लोगों को प्यार किए बगैर नहीं निकलता। वो आदमी अगर नहीं बोला तो जरूर अंदर ही फंसा होगा, ऐसे लगा साहब। इसलिए मैंने बोला कि खोल के चेक करो कि मैनेजर साहब ने आज गुड इवनिंग क्यों नहीं बोला। आपका एक छोटा सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दुनिया में कितना सारा असर ला सकता है, इसलिए ये बात मैं समझा रहा हूं। आपके शब्द कैसे मायने ला सकते हैं, आपके शब्द दुनिया में कितना जादू कर सकते हैं। आप ही बताओ, सच बोलना। यहां हाथ लगाओ, यहां हाथ लगाओ, बोलो। आपको क्रोध और गाली ये ज्यादा अच्छा आता है, प्रेम अपनापन ज्यादा आता है? सच बोलना। यहां हाथ लगा के, पर झूठ बोलोगे तो देवी देख रही है, ध्यान रखना। आपको क्रोध और गालियां बोलने को मन करता है कि हर एक को मिल मिल के, गले मिल के अपनेपन से प्रेम करने को मन करता है? बोलो रे। हाँ, अब समझ लो कि क्यों दुखी हो। ये इतना ही समझाना मेरे 10 दिन का सार है आज की कथा में। इतना ही समझाना है कि दुनिया नहीं सुधरेगी, सुधरना आपको है। दुनिया नहीं सुधरेगी, सुधरना आपको है। शब्द आपके बदलने हैं, भाव आपके बदलने हैं, जीवन शैली आपकी बदलनी है। जब आपकी जीवन शैली, आपके शब्द, आपके भाव बदलेंगे, आपका संसार भी बदलेगा उस दिन। इसमें कोई संदेह मत रखना। उस दिन आपका संसार भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा।